हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी ये वीडियो है 25 सितंबर का और वार है बुधवार। सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह तो नहीं है, बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं। और तो जी बच्चों के साथ हो गई है एक ट्रेजेडी। आज है बुधवार, इनको पहनी थी व्हाइट ड्रेस और ये तैयार होकर बैठ गए हैं ब्लू ड्रेस में। और अभी मुझे अचानक से कपड़े धोने के लिए याद आया कि मेरे सूट रखे हैं, उनको मैं धोऊंगी आज, कल बिस्पत हो जाएगा। तो अभी ये तीनों भागे हैं, बिल्कुल फिट तैयार होके बैठे थे। जल्दी जल्दी करो, जल्दी कर रही साथ, कितनी जल्दी कर से कैसे है? क्या कौन सा पहले तैयार होगा है? हर जब मैं याद ना दीवान तो था मुझ कबूतर की डाल देखता क्यों के सब धोई मारे हम ली में। कितनी बड़ी भूल कुकर करी तुमने भाई। सोचा बहुत साज का मेरा फोटो मार के तब कर रहे हो। पता ना करी बता। वैसे तो किंसु बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे भूल गई। तो मैं सब उनको स्कूल में भेजने के बाद आ गई हूँ प्लाट में, क्योंकि 8 बजे की धूप भी बड़ी तेज़ लगती है। तो मैं पहले इनको पानी पिलाऊंगी, गोबर उठाऊंगी और झाड़ू लगाऊंगी, अपना यहाँ का निपटाऊंगी। फिर वहाँ पे तो ये है कि अंदर अंदर सारे काम करने हैं, हो जाएगा। तो जी मैं प्लाट का करके पूरा तो काम हो नहीं पाया, क्योंकि गाय बीमार हो गई थी मेरी सुबह। तो फिर जब मैं झाड़ू निकालने लगी, बीच में डॉक्टर आ गया था, उसे सुआ वगैरह लगाया और फिर उसकी सिकाई करनी थी। तो सुआ वगैरह लगाने के बाद मैं वापस से घर आ गई थी, बीच में ही अपना काम छोड़ के, क्योंकि घर का भी निपटाना ज़रूरी था। तो अभी मैं यहाँ पे अपना झाड़ू वगैरह का काम निपटाऊंगी और फिर उसकी बर्फ़ से सिकाई करने के लिए डॉक्टर बोल के गया है। तो मैं वापस से जाऊंगी उसकी सिकाई करने के लिए। तो पहले प्लाट में आ गया था कोई, तो उसके लिए चाय बनाने के लिए मैं आ गई थी बीच में, और अपना साथ के साथ अपने 2-4 काम है ये भी निपटा दूंगी, चाय देकर आऊँगी। फिर मैं यहाँ का थोड़ा सा अपना निपटा कर ही जाऊँगी, क्योंकि पशु बीमार है तो फिर पहले उसे भी संभालना ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन है। वैसे तो एक दिन में तो ठीक नहीं होगा, 2-3 दिन लगेंगे। डॉक्टर बोल के गया है कि 2 से 3 दिन तक सुए वगैरह लगेंगे। अगर 2 दिन में आराम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो तीसरे दिन भी लगेंगे। और जब तक इसे दवाइयाँ सुआ वगैरह लगता है तब तक दूध इस्तेमाल नहीं करना है। तो वो दूध ना मुझे हर 2-3 घंटे में निकाल के कूड़े के अंदर डालना था, क्योंकि उसमें जहर था। तो फिर मैं आ गई थी इसकी सिकाई करने के लिए। और आज काम तो बस ना के बराबर ही हुआ है। बस घर में कोई बीमार हो जाए तो हाथ पैर फूल जाते हैं, काम समझ में आता नहीं है। और जब मैं सुबह वैसे तो बाहर की झाड़ू लगा रही थी तभी डॉक्टर आ गए थे। तो फिर इसका ज़रूरी था, क्योंकि दर्द तो इसे भी है और इतनी ज़्यादा सोई आई हुई है, तो इस वजह से ये बैठने में भी इसे प्रॉब्लम होगी। तो मैं पहले इसकी सिकाई करूँगी और फिर मैं इसकी ये दूध है ना ये निकाल के कूड़े के अंदर डाल दूँगी। जब तक ये सूजन नहीं उतरती है और इसकी दवाई चल रही है तब तक ऐसा ही करना पड़ेगा। बैठे बिठाए ही बीमारियां घर को घेर लेती है, पता नहीं। और अभी तो 1 महीने से यही हालात चल रहे। कभी मैं बीमार होती, कभी किंसु के पापा, कभी किंसु की दादी, कभी गाय बीमार होती है तो कभी कुछ। पीछे कुछ दिन पहले हमारी भैंस का कटड़ा मर गया था। और ये देखिए बीच में ही झाड़ू का काम छुटा हुआ है, पूरा काम हो भी नहीं पाया। और अभी टाइम लगभग 1 बज रहा है, बच्चे स्कूल से आए नहीं हैं। तो बस मेरे तो सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं जा बैठी थी घर। यहाँ का तो मैं करके गई थी मोटा मोटा काम। तो थोड़ी देर अपनी वीडियो एडिटिंग करके बैठ गई थी। और अभी बच्चे आ गए हैं स्कूल से।
देख मम्मी पिज्जा लड़की ने रंग चला दिया। ओ उतर तो जाएगा। एक लड़की की पैंट पे उड़ा इतनी ज्यादा पॉलिश लाग गई थी, वहां भी उतर गई। अच्छा ना उतरियो तो तो नहीं ले मम्मी एक तो तुम कढ़ाई चढ़ा ली, ये तो बनेंगे ना के पूरी। कौन को है मेरे बर्थडे मेरी बना दो। बल्ले बल्ले कमरिया शाबाश। टीवी चला दे तेरे पापा को। रोटी ले आऊं के आराम से तो क्या खाओगे? सुनो पानी। लास्ट टाइम पूछता है पिज्जा पसंद है या बर्गर। मैंने बोले मम्मी घोड़ों पे। आज कैसे है? आज ना ये यानू बोली काल काल और परसों मेरा बर्थडे है तो पापा के पूंजी पापा ने आप पिज्जा खाना है कि बर्गर? मैंने बोल दिया पापा इन मत की मैंने बर्गर खा, वो बर्गर पिज्जा में की मैंने खाना, वो रोटी खाना। पापा ने बोला है चटपटा। मम्मी ठल्ले ठल्ले रोटी खा ले। गालूंगी बेटा। मम्मी ने भी ना खाई से रोटी। मम्मी मैंने शुक्र में खीर दरी से ले को के मैं एक कटोरी खिला दे चीनी गिर के बस हो जाएगी। चीनी गैर के मलाई मिला। चलो तो पाछे मारूंगी के फुटेंगे। चलो मम्मी सुनो पानी। और बच्चे आ गए थे, मैंने किया रेस्ट। और हमारे यहाँ कनागत था सोमवार को, मंगल को, और आज बुध है और कल का और है, फिर सीधा मावस को ही निकलेगा। तो किंसु के पापा को खीर दे दी है और बच्चे भी खीर ही खाएंगे, बड़े खुश होकर खाते हैं। और आज मैंने भी खाना नहीं खाया था तो साथ के साथ मैं इनके साथ ही अपना खाना भी लगा लूँगी, साथ के साथ सारे खाएंगे। तो मैं खीर चेक कर रही थी क्योंकि खीर मेरी भी फेवरेट है, लेकिन गाय बीमार थी ना, इस वजह से थोड़ा मन ही नहीं किया। बस कुछ तो काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, रूटीन बिगड़ गया एकदम से। और कुछ ही ये है कि पशु बीमार होता है जब थोड़ी दिक्कत तो होती ही है। बेजुबान पशु हैं, मुँह और आपके पास 27 तारीख का वीडियो आ चुका है, लेकिन यह है 25 का, 2 दिन पहले का। तो आप सोच रहे होंगे इतना लेट कैसे? तो कुछ तो तबीयत ऐसी ही चल रही है, कुछ गाय बीमार हो गई है बीच में, इस वजह से एडिटिंग तो हो गई है उठते बैठते, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा मन सा भी ख़राब है। और शुक्रवार को ही हमारा नेट फिर से ख़राब हो गया था वाईफाई का। बस दिन में आराम से चल रहा था और रात में अंशु का जन्मदिन मनाया, बच्चों ने एंजॉय किया। और वैसे तो हम टीवी को चलता ही मतलब बंद करके सोए थे, तब तक तो नेट अच्छे से चल रहा था 10 साढ़े 10 बजे तक। लेकिन सुबह जब उठ के मैंने चेक किया तो वाईफाई हमारा बंद था। शायद वाईफाई भैया ने जो कनेक्शन है उसका रिचार्ज 6 महीने का था हमारा, और वो 1 महीने का ही किया था। फिर कहने के बाद रिचार्ज करने के लिए कहा, लेकिन वो भैया इलेक्शन में गए हुए थे रैली में, तो इस वजह से पूरे 2 दिन लग गए। आज पूरे 2 दिन के बाद हमारा वाईफाई ठीक हुआ, तो आज सुबह ही ठीक हुआ था। और मुझे फिर टाइम नहीं मिला अपलोड करने का, तो मैं सुबह अभी दोपहर में अपलोड कर रही हूँ ये वीडियो, इसके लिए सॉरी।
देखिए घर में हर एक बीमारी जब आती है तो ये सब तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। खाना पीना हमारा आगे पीछे होने लगता है और टाइम टेबल हमारा ऊपर नीचे हो ही जाता है, चाहे घर में कोई भी बीमार हो, पशु हो या जानवर। तो जी बस यहाँ पे प्लाट में फिर मैं आ गई थी, बच्चे भी मेरे साथ घूमने लग गए थे और पता नहीं कहाँ से इतने सारे चीचड़ आ गए हैं, रेत में पैदा हो गए हैं या मौसम का असर है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक पशु हो तो उसको अच्छे से ये है कि तोड़ देते हैं या दवाई वगैरह, और पीछे मैंने सुआ लगवाया था इनको लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तो कभी किंसू के दादा तोड़ते हैं, कभी मैं अपना धीरे धीरे बस ऐसे ही कर लेते हैं क्योंकि 4 पशु हैं। और फिर वहाँ का करने के बाद मुझे करना था एक फ्रॉक पर पीको, तो ये मैं तार डाल के पीको कर रही हूँ। वैसे तबीयत बिल्कुल भी नहीं थी, मैं डॉक्टर के पास से ही आई थी। वहाँ का गोबर डाल के किंसू के पापा आ गए थे और मुझे ग्लूकोज लगवाना था, तो मैं ग्लूकोज लगवाकर काफ़ी लेट हो गया था और ये मुझे अभी अर्जेंट देना था, तो फिर मुझे करना पड़ा। क्या करें, मजबूरी है, काम तो सारे ही करने पड़ते हैं, लेकिन तबीयत ठीक रहती है तो ये है कि हम अच्छे से कर पाते हैं। तो जी तार डाल के मैंने ये पीको कर दिया और काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से करना। अगर आप भी इस तरीके से करना चाहते हैं तो रेडीमेड ये वायर मिलती है मार्केट में, वहाँ से लेकर आप आसानी से पीको करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये होता है। तो जी फिर उसके बाद ये है कि ये पीको करने के बाद अपना जितना जो हो सका खाना बनाने का काम वो किया और फिर बस आराम किया। ज़्यादा कुछ तो हो नहीं पाया। तो जी तो जी ये देखिए किंसू की ड्राइंग, वाह क्या मस्त है यार। ये क्यों वालों का रखे से सुबह आ गयो तो ऊपर सुखा सुगली दे हाथ मत लगाया करो मेरे आंटी को, मैं हाँ, तुम्हारे मत। तो खिलाऊंगी। अच्छा ठीक से हाथ दिखा के बना रखे सो। अभी मम्मी फिर या तू ने दिखाए, बना ये कितनी प्यारी ड्राइंग बना रखी सी, सीधी करके दिखाए ना बाबुली बूची। यो के तो वो अच्छा जो टीवी में काम ना करे आखिर है कर दिए। ओके। तो जी धीरे धीरे करके अपना सारा काम निपटाया और फिर मैं देखने लगी थी किंसू की ड्राइंग। काफ़ी अच्छी ड्राइंग कर लेती है और इसे बड़ा शौक है। तो जी बस अभी करेंगे रेस्ट, मैं इस वीडियो को रोकूंगी यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा।